राकेश त्रिपाठी जी, आपकी सरकार, इतने वर्षों से चल रही सरकार, जिसमें 15 महीने का टाइम कमलनाथ जी को मिला था, फिर आपने छीन लिया उनसे। इस बार भी यही कह रहे हैं कि जनता वोट किसी को डाले, बीजेपी सरकार बना ही लेगी। देखिए, अंजना जी, आप जब आई होंगी तो आपने देखा होगा कि आज यहाँ सड़कें कितनी अच्छी हैं। पहले 23 साल पहले जब यहाँ मध्य प्रदेश में बंटाधार की सरकार थी ना, तो चुनाव बीएसपी के मुद्दे पर होता था। ये बीएसपी मायावती जी वाली नहीं, बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर। लेकिन आज बिजली मध्य प्रदेश में इतनी सरप्लस हो गई है कि दिल्ली की मेट्रो, जहां आप रहती हैं, वो मेट्रो भी इसी मध्य प्रदेश की बिजली से चलती है। आज सड़कें इतनी बन गई हैं, 44,000 किलोमीटर सड़कें केवल थी जब दिग्विजय सिंह यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कारण मध्य प्रदेश में सड़कों का ऐसा संजाल बिछा कि आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनी है। मध्य प्रदेश में आज पानी, जो असिंचित भूमि होती थी, 7 लाख हेक्टेयर केवल जमीन जहां सिंचित हुआ करती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है। ये किसानों को मजबूत करने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। और शिवराज सिंह चौहान को लोग मामा यूं ही नहीं कहते हैं। ये लाडली बहना 1,31,00,000 बहनों के खाते में 1250 राशि पहुंचा करके उनको स्ट्रेंथन करने का काम किया है। वरना इसी मध्य प्रदेश में पहले पोषण की कमी से यहां चाइल्ड सेक्स रेशियो महिलाओं का कम हुआ करता था, लेकिन आज कैसे सेक्स रेशियो चेंज हुआ है, कैसे महिलाएं आज यहां की सशक्त हुई हैं। और जहां महिलाएं सशक्त होती हैं, वो राज्य अपने आप सशक्त हो जाता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश, जो देश का दिल है, अगर दिल बीमार हो जाएगा तो देश बीमार हो जाएगा। इसलिए बीमारी फैलाने वाले इन कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश की जनता आने नहीं देगी। वो कह रहे बीमारी फैलाने वाले कांग्रेसियों को जनता आने नहीं देगी। रागिनी जी, कैसे कमलनाथ जी पछाड़ पाएंगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, सुनने का धैर्य रखें, सुनने का धैर्य रखें। ठीक है। अब जब सुनिए आप लोग, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रहेगी तो बोल नहीं पाएंगे। रुक जाइए, अरे रुकिए, रुकिए 1 सेकंड। ठीक है, रागिनी जी आप बोलिए। रागिनी जी, आप क्या? अंजना जी बैठिए, बैठिए। नारेबाजी रैली में थोड़ी आए हैं, बैठिए। हाँ अंजना जी, अपनी बात ये कहकर मैं शुरू करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे मंजर नजर आ रहे हैं। एमपी में दुख दर्द से लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बदल दो, बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं। तो देखिए, 18 साल के शिवराज सिंह चौहान के कुशासन में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो प्रताड़ित ना हुआ हो, शोषित ना हुआ हो, जिसके ऊपर अत्याचार ना हुआ हो। आज मध्य प्रदेश में महंगाई अपरंपार है, 29,000 घोषणाओं की बौछार है, 4 लाख करोड़ के ऋण का भार है, कुपोषण से बच्चे जो छोटे छोटे हैं जार जार है, लाडली के नाम पर 18 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार है, किसान आत्महत्या करने के लिए खड़ा तैयार है, 39 लाख नौजवान बेरोजगार है। ऐसी निकम्मी और नाकारा ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ये सड़कों की बात करते हैं, मैं सड़कों से शुरू करती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं चली थी राहुल गांधी जी के साथ बुरहानपुर से अगर मालवा तक। बुरहानपुर का जो हाईवे है उसे किलर हाईवे कहा जाता है अंजना जी, इसलिए क्योंकि 172 किलोमीटर की सड़क है जिस पर चलने के लिए 7 घंटा लगता है। ये हेमा मालिनी को नचाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हेमा मालिनी के गालों के साथ सड़क की तुलना करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज मध्य प्रदेश में सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है, ये शिवराज सिंह चौहान की देन है। एक बात और कहूंगी, शिवराज सिंह चौहान खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। मैं कहती हूं कि हर 3 घंटे में एक बच्ची का यौन शोषण होता है, वो शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। मैं कहती हूं कि 7 लाख बच्चे जो आज बाल मजदूरी के अंधकार में झोंक दिए गए, वो शिवराज सिंह के माथे का कलंक है। मैं कहना चाहती हूं कि वो 45 लाख किसान जो सोयाबीन की फसल खत्म होने के बाद आज मांग कर रहे हैं, उनको मुआवजा न मिलना शिवराज सिंह के माथे का कलंक है। और जब माथा इतना कलंकित होता है ना, तो पूरा मुंह काला होता है। और आपके कार्यक्रम का नाम राज तिलक है। इस कलंकित माथे का और मुंह के कालिक को जो मध्य प्रदेश पर थोप दी गई है, उसे खत्म करके राज तिलक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं बहुत गर्व के साथ अगर ये आरोप चिपक गए राकेश जी, आप मध्य प्रदेश विधानसभा के सामने मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश की थी इन्होंने, कैसे छल किया जा सके, कैसे प्रपंच किया जा सके, कोशिश की थी। 50% कमीशन का एक आरोप लेकर के आए थे, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, आरोप वापस लेकर के घर में चले गए। यह कांग्रेस पार्टी की टैक्टिस है
कि लगातार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, लेकिन ये झूठ अब जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहूं, देखिए इस समय दीपावली का त्योहार आ रहा है और मध्य प्रदेश की जनता इस बार तीन बार दिवाली मनाएगी। एक दिवाली मनाएगी 17 तारीख को कमल का फूल का बटन दबा करके, और दूसरी दिवाली मनाएगी 3 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा, और तीसरी दिवाली मनाएगी 22 जनवरी को जब देश में रामलला का विराजमान होंगे। और ये कह रही है कि कमल कुम्भला रहे हैं। अरे कमलनाथ कुम्भला गए हैं, पता चला है कि छिंदवाड़ा हार रहे हैं। इस बार तो छिंदवाड़ा मुश्किल हो गया है। और कमलनाथ, मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, मध्य प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में इस समय 2 नेता हैं, एक थके हुए कमलनाथ और चुके हुए दिग्विजय सिंह, और दोनों ही आपस में कुर्ता फाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई कुर्ता फाड़ना बंद करिए, ये कांग्रेसी लोग कुर्ता फाड़ना बंद करिए। ये कुर्ता फाड़ने का काम जो है ये केवल इस समय मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपकी तरफ भी लोग, एक छोटा सा जवाब जल्दी से भाई। अच्छा रुकिए, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। मैं उनको भी रोकूंगी। बैठ जाइए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बैठ जाइए। जवाब बोलिए। मैं रोकूंगी उनको, बैठिए आप। सबको मौका मिले भाई, आप उनको भी रहिएगा, जवाब सुन लीजिए। बैठिए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज। तो अंजना जी बात ऐसी है, एकदम गलत है। हाँ अंजना जी बात ऐसी है कि वीडी शर्मा जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा जो देश के अध्यक्ष हैं, दोनों जबलपुर के दामाद हैं। जब टिकट वितरण हुआ, ये कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे हैं, जबलपुर में गोली चलने की नौबत आ गई। पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय मंत्री की पिटाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कर दी। गाली खाने की पावरा फिटानी देने वाले लोग, यही गोली की बात होती थी ना पहले, चंबल के डाकू गोली चलाया करते थे। आपके बीच में नहीं बोली, बोलने दीजिए। तो हाय के नारे अपनी ही ससुराल में लग रहे हैं, ऐसी फजीयत हो गई। और मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, अगर इतना ही काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो ये डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर का नाम लेने से मोदी जी क्यों कतराते हैं? 2 बार यहाँ आ गए, चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह का नाम देते हैं। एक अनार 100 बीमार। 1 मिनट, ये भारतीय है कि मैंने तो बातचीत की शुरुआत ही शिवराज सिंह चौहान को की थी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा हैं। मामा पर कितने सवाल क्या वो सीएम फेस है? बहनों को आप लाडली कह रहे हैं, 18 साल तक वो बहनें आपको लाडली नहीं की। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। अरे शर्म आनी नेताओं का अभाव है। क्या वो सीएम फेस है? थका हुआ नेता, एक झुका हुआ नेता, एक 75 वर्ष के कमलनाथ और 76 क्या वर्ष के शिवराज जी दिग्विजय सीएम सिंह। फेस है? भारतीय जनता पार्टी क्या के शिवराज पास जी सीएम फेस है? गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुख्यमंत्री और भारतीय क्या जनता पार्टी के मोदी जी लिए को जनता क्या वोट नहीं करेगी, कराया? जनता फिर सरकार बनाने का काम करेगी। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी का सीएम था, भारतीय जनता पार्टी का सीएम है और भारतीय जनता पार्टी का सीएम रहेगा। बैठ जाइए, बात नहीं हो पाएगी, बात को समझिए, आप लोग की। बात को समझिए। इधर से किसको प्रश्न करना है? जल्दी आइए, जल्दी। सॉरी मैडम, मेरा कांग्रेस वालों से सवाल है। बहन ने बताया कि राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा की। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली, मोहब्बत को भी दुकान में लेके आ गए। मोहब्बत तो दिल की बात होती है। जब कांग्रेस वाले मोहब्बत को दुकान पे लेके आ रहे हैं तो जनता का क्या हाल होगा? जवाब दे दूं? मैम, जब तथ्य की बात हो रही है, जब कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने की सरकार बनी, और आप लोगों ने अपना एक वादा करा था कि 2 लाख का कर्ज माफ होगा, बैंक खातों में पैसे नहीं आए, किसान परेशान हुआ, किसान को उसके खाते में पैसा नहीं मिला। ये है कांग्रेस की घटिया सरकार। मैम, मैंने भी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी। कमलनाथ जी जैकलीन फर्नांडिस की कमर में हाथ डाल के घूमते रहे और हमारे रोडे तो बनवा नहीं पाए, गड्ढे भी नहीं भरवा पाए। ये थी इनकी 15 महीने की सरकार, और आने वाली सरकार तो आने ही नहीं वाली है। अंजना जी जवाब तो ले लीजिए। सवाल दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से है मेरा, और कुछ साहित्यिक अंदाज में है मैम, तो कि ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर। ये बिजली, ये पानी, ये शिक्षा, रोजगार, कहते हैं हम जीतेंगे तो आएगी खुशियां तेरे द्वार। और अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 वाला लालीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है? क्या बात है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्ज माफी नहीं की, तो आपने क्या किया है किसानों के लिए? वो आज भी मर रहे हैं, आपका क्या एक्शन है उनके लिए? क्या कदम उठाए आपने? किसानों के लिए जवाब दीजिए। अंजना जी
मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ था तो इन्होंने बताया कि 2339 मैट्रिक टन पोषण आहार इन्होंने गरीबों को बंटवाया ट्रकों से, लेकिन जब वो नंबर चेक किए गए तो कहीं ऑटो का नंबर, कहीं साइकिल का नंबर, कहीं मोटरसाइकिल का नंबर। ये बताएं कि कर्फ्यू में इन्होंने कहां राशन बंटवाया और 23,000 करोड़ का घोटाला शिवराज सिंह। चलिए जवाब अंजना जी मैं शुरू करूं। आपने सवाल मुझे तो जवाब आपने सवाल गरीबी का पूछा। मैं सारे जवाब लूंगी, एक बार बोल लीजिए। अंजना जी पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कमल का है जो नाथ वो है कमलनाथ, और ये जनता सिद्ध करेगी। 3 दिसंबर का इंतजार सभी को है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जहां तक किसानों की बात है, 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने 11 महीने में माफ किया, और ये बात भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में मांगी। थोड़ा पढ़कर तैयारी करके आइए। झूठ मत चिल्लाते रहिए, शांत रहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की। इन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की। एक साथ मत चिल्लाइए। इन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की। मैं कहना चाहती हूँ, दुकान हाँ मैं कहना चाहती हूँ, जब नफरत का फरमान है उसके खिलाफ हमारी मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि ये घोषणावीर मामा जी की ऊंची दुकान और फीके पकवान है। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में चलकर काम किया, कन्याकुमारी और कश्मीर को सड़कों से नापने वाले, घर घर में जाके जनता की नब्ज टटोलने वाले, समस्याओं को समझकर उनका निवारण करने वाले अगर कोई एक नेता देश में है तो वो राहुल गांधी है। एसी के कमरे में बैठकर मोदी की तरह मन की बात थोपने का काम हम नहीं करते। मामा की तरह घर में बैठकर 29,000 घोषणा करके 4 लाख करोड़ का ऋण प्रदेश पर लादने का काम हम नहीं करते। अंजना जी ठीक है, ये राहुल जी का नाम ले रही थी, इधर मोदी मोदी के नारे लगने लगे। कहाँ है? मोदी चुनावी मैदान में हर जगह उतार देते हैं। तो मध्य प्रदेश की पीएम भरोसे हर राज्य में बीजेपी। मैं तो आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछ रहा हूँ, कहाँ है राहुल गांधी? अरे भाई राहुल गांधी का नाम ले रही है, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनने की हिम्मत मत कीजिए। आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनने की हिम्मत मत कीजिए। नहीं मैं उधर भी चुप करा रही हूँ। हाँ तो उनको भी मना करें। लड़ाई मत कीजिए, बैठिए, बैठ जाइए। यही कांग्रेसी कल्चर है, यही कांग्रेसी कल्चर है, यही कांग्रेसी कल्चर है, यही कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं। बैठिए, बात मानिए, क्या कर रहे हैं आप? बैठिए, नेतागिरी मत कीजिए यहाँ पे, प्लीज बैठिए। बैठिए सर, बैठिए। आप पूरे बोलिए, देखिए आप पूरी कीजिए। दोनों आप लोग अपने अपने लोगों से कहिए, एकदम नेतागिरी नहीं। देखिए रागिनी जी तो कविता सुना रही थी, सब लोग सुन रहे थे चुपचाप। इनकी कविता सबने सुनी है चुपचाप। हाँ, बोलिए राहुल गांधी पर आप प्रधानमंत्री, एक सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने सांसदों को क्यों उतार रहे हैं? देखिए मैं पहले तो इनके सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, रहा है राहुल गांधी क्यों नहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में आ रहे हैं? कमलनाथ ने मना कर दिया है कि राहुल गांधी आएंगे तो नुकसान कर देंगे, और कारण है क्योंकि जब राहुल गांधी जी चुनाव में आए तो राहुल गांधी जी ने कैसे पिछड़ा कर रट लगाना शुरू कर दिया। ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये जाति में नहीं बटेगी। मध्य प्रदेश की जनता जातिवादी जनता नहीं है। इन्होंने जाति का कार्ड खेला, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को नकार दिया। सच्चाई ये है कि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे, और बौखलाइए नहीं। आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनिए। था कि गरीबी जाके पावना फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। आखिरकार जिसने गरीबी देखी नहीं हो वो क्या गरीबी जानेगा। 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने गरीबी को जिया है, इसलिए मोदी जी जानते हैं कि गरीबी से कैसे निजात पाई जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, आज प्रधानमंत्री जी के कारण 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए।